श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 4 जून शामलीवाली में आज छठवें दिन की कथा चल रही है। कल 7वें दिन की कथा है और आज की कथा में महाराज जी ने कुछ उपाय बताए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए हम बताना शुरू करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने जून और जुलाई की आगामी 5 बड़ी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आने वाली 5 बड़ी तिथियां, जिनमें प्रदोष, निर्जला एकादशी, पूर्णिमा आदि कई तिथियां हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होगी। आज गुरु श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, 3 जून की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें शामलीवाली का नाम लेते हुए आपको एक उपाय करना होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि शंकर भगवान की एक बेटी है जिनका नाम है शामलीवाली। मान लो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लाखों में कर्जा हो गया है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, तो एक बहुत ही आसान उपाय आपको करना है। शंकर भगवान की बेटी शामलीवाली का नाम लेते हुए एक बेलपत्र के बीच वाली बत्ती में लाल चंदन की एक बिंदी लगाना है। उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होनी चाहिए और बेलपत्र को अर्पित करते समय शंकर भगवान की बेटी शामलीवाली का आपको नाम लेना है। इसके बाद बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और इस बेलपत्र को एक रात अपने पास रखना है। तात्पर्य यह है कि आपके घर में जो भगवान की पुस्तिका है, आरती है, संग्रह है, पुराण है या फिर जो भी भगवान की पुस्तक है, उसमें आप घर पर लाकर उस बेलपत्र को रख सकते हैं। रात भर अपने घर पर रहने दें। अगले दिन नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उस बेलपत्र को किसी नदी या तालाब में जाकर विसर्जित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयत्न करना है। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है। उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है। 5 या 7 सोमवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन आप उपाय करेंगे और बेलपत्र का विसर्जन आप मंगलवार के दिन करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेत्र, जिह्वा, पैर, श्रवण, मन पाप नहीं करना चाहते हैं, पर पाप उनसे करवाता है पेट। पाप पेट करवाता है और पाप का बोझ उठाती है पीठ। और पाप को काटता कौन है? जब हमारे नेत्र, हमारा मन, हमारे श्रवण शक्ति, हमारे पैर कभी हमें अच्छी जगह लेकर जाते हैं, सतमार्ग में लेकर जाते हैं, सत्कर्म में लेकर जाते हैं, सत्संग में लेकर जाते हैं, तो हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूध की कोई सुगंध नहीं होती है, पर जब दूध का घी बन जाता है तो घी में सुगंध आना शुरू हो जाती है। उसी तरह आप सुगंधित नहीं हैं। जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप समझ लेना महादेव आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए तपा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक छोटा सा अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा आपसे निवेदन है, साधु को साधु रहने दो, साधक को साधक रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान ही रहने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। स्वप्नलर जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, पिछले कई वर्षों से मिर्गी की बीमारी थी। पिछले कई दिनों में यह बीमारी और अधिक बढ़ गई। किसी के कहने पर ही सीहोर धाम गई और वहाँ पर साफ सफाई का कार्य किया, कंकर शंकर का पूजन अर्चन किया, साथ ही साथ रुद्राक्ष लेकर घर आ गई। इसके बाद मिर्गी के दौरे आते ही रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि मिर्गी के दौरे क्यों आ रहे हैं। इसके बाद एक बार और कुबेरेश्वर धाम गई। बाबा ने कहा,
बाबा अब आपको ही संभालना है। बहुत परेशानी में जीवन चल रहा है। वह दिन था और आज का दिन है। दौरे नहीं आए, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आईं, जिसमें लिखा, मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हुई और अचानक उसे झटके आने लगे। डॉक्टर ने कहा कि झटके आते ही रहेंगे। किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त किया और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। बेटी की तबीयत अब किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त किया और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। बेटी की तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा गीता मतलब 8वीं कथा की विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा सोम यज्ञ, विष्णु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं उन्हें अगर आप अलग अलग करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप दुनिया का कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो, दुनिया के सारे यज्ञों का आप फल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जहाँ पर भी शिव पुराण कथा हो रही है वहाँ जाकर बैठ जाना है। सारी दुनिया के यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया के लोग जितने भी कष्ट में हैं सभी शिव पुराण की कथा की रज को अपने शरीर में, अपने मस्तक में फेर लेते हैं और उनके कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार में मंत्र को लिख देते हैं या फिर गाड़ी में लिख देते हैं या फिर व्यापार वाले स्थान पर लिख देते हैं, तो आपके परिवार में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नेगेटिव ऊर्जा को रोक सकता है, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आएँ, जिसमें लिखा, भोलेनाथ से जो कहते हैं भोलेनाथ सारी बातें सुनते। मेरे पेट में 4 गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि गठाने सही नहीं हैं। हमने डॉक्टर की दवाई लेकर आ गए। कांवड़ यात्रा के बारे में पता चला। हम कांवड़ यात्रा में पहुंच गए। कांवड़ जल हमने केदार शिला पर अर्पित किया। उन्होंने ये बताया कि हम कांवड़ यात्रा में पहुंच गए। 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा होती है, जो अब की बार 6 अगस्त को है। महाराज जी ने ये डेट बताई है, तो उसमें पहुंच गए। लेकिन क्या था कि वहाँ भीड़ बहुत अधिक थी, जिसके कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो हमने वहीं कुबेरेश्वर धाम के कंकड़ को रख के भोले बाबा मान के उस पर वो कांवड़ जल अर्पित किया। कंकड़ शंकर का पूजन अर्चन किया। आने के बाद जांच कराई तो गांठें गलती हुई नजर आईं। हमें लगा कि लाभ थोड़ा हुआ है, पर थोड़ा बाकी है। इसके बाद हम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में पहुँचकर प्रदोष आरती देखने चले गए। बाबा की कृपा से इसके बाद जब हम घर आए उसके बाद जांच कराई तो एक भी गठान नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ब्रजमोहन जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, मेरा बेटा कई वर्षों से नीट का एग्ज़ाम दे रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे बेटे को काली मिर्च और शहद वाले उपाय के बारे में बताया और 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बेटे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लिखकर आए, जिसमें लिखा, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने जांच करी और बताया कि बेटे की एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी डैमेज हो गई है। बेटी ठीक होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है और ऑपरेशन भी होगा। हम दवाई लेकर घर आ गए। सीहोर आकर कंकड़ शंकर का पूजन अर्चन किया। रुद्राक्ष लेकर आ गए। जहां डॉक्टर ने कहा था कि 8 महीने का ही समय है, आज 2 साल निकल गए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, हमारा सभी को निमंत्रण है। 6 अगस्त को सावन की प्रदोष में सीहोर की कांवड़ यात्रा है। सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से यह यात्रा शुरू होगी, जो कि कुबेरेश्वर धाम में आकर पूर्ण होगी। आप सभी को हमने आमंत्रित किया है, आप इस यात्रा में जरूर आइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, गुरु पूर्णिमा के दिन सभी जिनके गुरु नहीं होते वे गुरु बनाते हैं। तो आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप हजारों बार लाखों बार सोचना, उसके बाद ही किसी को गुरु बनाना। ऐसा नहीं है कि कोई महाराज
महाराज अच्छा लगे तो आपने उसको अपना गुरु बना लिया, जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सन्मार्ग में ले जाए, जो आपके धन का लोभी ना हो, ऐसे ही गुरु को आपको अपना गुरु बनाना है चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपका विश्वास है, भरोसा है, तभी आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम आना है, और ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं आना जो बात बात पर बोले यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, वहाँ पर ऐसा क्यों है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ कुबेरेश्वर धाम आता है तो वह आपकी चित्तवृत्ति भगवान में नहीं लगने देगा। गुरु जी ने कहा, अगर आपका विश्वास है, भरोसा है, तभी आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम आना है, और ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं आना है जो बात बात पर बोले कि यहाँ पर यह ऐसा है क्यों है, वहाँ पर वह वैसा है क्यों। ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ कुबेरेश्वर धाम आता है तो वह आपकी चित्तवृत्ति भगवान में नहीं लगने देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। 16वीं विशेष जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, शिव का मंत्र जाप करने वाले का, शिव का पूजन करने वाले का अगर कोई उस पर उंगली उठाता है, उसका उपहास करता है, उसका अपमान करता है, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी है, जिसमें नई कथा भी शामिल है। जून और जुलाई में होने वाली शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 8 जून से 14 जून 2025 तक चाकरवाड़ी, बीड़, महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 16 जून से 23 जून 2025 तक निकुंभ जिला दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी, जो कि धर्मशाला में होगी। ये कथा ना टीवी पे आएगी ना पांडाल में होगी। इसके बाद ये सीहोर कथा जो है, इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी। भीलवाड़ा की कथा की जानकारी अभी नहीं है। एक कथा में गुरुजी ने कहा था, जैसे ही जानकारी मिलती तो जानकारी भी आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। आगामी बड़ी तिथियां जो आने वाली हैं वो इस प्रकार हैं। 5 जून 2025 मतलब कल गुरुवार का दिन है, चैत शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और गंगा दशहरा का विशेष अवसर है, और बटुक भैरव जयंती भी है। इसके बाद 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि है, निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती भी है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 6 जून को व्रत रखना है। 7 जून को शनिवार का दिन है। निर्जला एकादशी की वीडियो हमारे इसमें पड़ी है चैनल में, आप जा कर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी और निर्जला एकादशी भी है, और इसके साथ ही साथ जो वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं वह इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। 8 जून 2025 को रविवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी है। इसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी, इसलिए रवि प्रदोष का दिन भी यही है। 9 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है, अंतिम ज्येष्ठ सोमवार भी रहने वाला है। 10 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि है। सत्यनारायण व्रत और पूर्णिमा भी है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो वह आपको 10 जून को रखना है। 11 जून 2025 से शुक्ल पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा और कबीरदास जयंती है। व्रत पर आपको 10 जून को रखना है, क्योंकि 11 जून को सुबह की 10:55 तिथि पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।